कोई भी व्यक्ति, कोई भी महिला इस तरह मुझे भी आने में बहुत शर्म लग रही है कि 19 साल बाद मुझे इतना मजबूर कर दिया कि मुझे अपनी बातें कहनी पड़ी, पर मैं किससे कहूँ। जो उनके सबसे बड़े सर्वे सर्वा हैं उनसे मैंने बोलने की कोशिश की, उनको मैंने अपनी बात भी लिखी। उनका ये कहना था वो एक अच्छे पति बन जाएंगे, पर वो कब बनेंगे? अब तो 19-20 साल हो गए ना। जिस भी प्रभाव में, जिस भी चीज़ों में वो सामने आके ये सब कर रहे हो, वो तो वही बोलेंगे। मुझे कल किसी ने कहा ब्लैकमेल, किस चीज़ का ब्लैकमेल? पत्नी पति को क्या ब्लैकमेल करती है? आप बताइए। कि सारी महिलाओं से मेरा ये सवाल है कि ये बताइए कि पत्नी क्या ब्लैकमेल करेगी पति को, क्या बोलेगी? मध्य प्रदेश में एक नया मामला निकलकर सामने आया है। कांग्रेस नेता पर गंभीर आरोप लगे हैं। ये कांग्रेस नेता शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ चुनाव लड़ चुके हैं। कांग्रेस पार्टी में 2024 में वार रूम की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं और अभी भी मध्य प्रदेश कांग्रेस पार्टी में अहम जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। इन नेताजी का नाम है महेंद्र सिंह चौहान और इनकी पत्नी ने अब इन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। दरअसल शिखा सिंह की शादी आईएएस के साथ हुई थी, लेकिन अब कांग्रेस नेता पर इस बात का आरोप है कि उन्होंने शिखा सिंह को पहले बरगलाया, उकसाया, उनके पति के साथ उनका तलाक कराया, उसके बाद उनके साथ शादी की। लेकिन अब जो है शिखा सिंह इस पूरे मामले का किस तरीके से शिकार हुई हैं, हम खुद शिखा सिंह से जानने की कोशिश करेंगे। ये घर जो है महेंद्र सिंह चौहान का है, E109/23, और यहीं पर शिखा सिंह अपने घर के बाहर खड़ी हुई हैं। हम इनसे समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इनकी शिकायत क्या है। मैडम, पहले आपकी शादी होती है आईएएस के साथ, उसके बाद आप महेंद्र सिंह चौहान के साथ आ जाती हैं। ये सब हुआ क्या, कैसे हुआ? ये सब चीज़ मैं बार बार बोल चुकी हूँ, मुझे भी बड़ा ऑकवर्ड फील हो रहा है ये सब बोलने में, क्योंकि ये सब तो जग जाहिर ऑलरेडी हो चुका था। और जो भी सिचुएशंस बनी उस समय लगा कि सब सही हो रहा है, जो ये कर रहे हैं वही सही है, जिस तरह से इनने समझाया मुझे। बट अब उसके बाद धीरे धीरे साल 2 साल ठीक रहा, उसके बाद सारी चीज़ों की डिमांड बढ़ती गई। अब वो इस हद तक आ गई है कि अगर उनकी कोई भी अनैतिक बात ना मानो तो वो इतने ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं, इतने ज़्यादा, मतलब सारी अनर्गल डिमांड नहीं मानो तो वो फिर उनने ताला लगा के मुझे घर से बाहर कर दिया। कहा या तो अब अपने पिता की प्रॉपर्टी में आप पैतृक हिस्सा मांगिए, या जो चीज़ें हैं उनको मेरे नाम करवाइए, मुझे प्रूफ दीजिए कि आप मेरे साथ हैं। उनके किसी एक मित्र की पत्नी ने शायद ऐसा किया है, उसका वो एग्ज़ाम्पल देते हैं सागर के मुझे, कि उनने भी ऐसे किया था, तो इतने साल बाद तुम ऐसा क्यों नहीं कर सकती? हालांकि जब 7 साल पहले उनने मेरे पिता से बोला था तब उनने ये कहा था कि कोई भी समझदार माँ बाप अपने जीते जी ऐसे प्रॉपर्टी नहीं दे देते कि रोड पे आ जाते। बट अब उनकी फिर भी ये डिमांड बढ़ती ही जा रही है। उसके लिए वो मुझे अब्यूज़ करना, बेटे को अब्यूज़ करना, हिट करना, शारीरिक प्रताड़ना देना, ये सब चीज़ें लगातार चल रही है। मैंने शिकायत भी की पर अभी तक उस पर कोई एक्शन नहीं हुआ है, ना ही कोई मुझे उसका राहत मिली है। मैं कमिश्नर साहब से भी मिली थी, उन्हें भी मैंने सारी वास्तविक स्थिति के बारे में बताया। पीआई साहब से भी मिली थी, मैंने एफआईआर दर्ज की है, एफआईआर नंबर 86। काफ़ी नई सारी चीज़ें उनने की हैं और अब वो यहाँ वहाँ से प्रभाव डला रहे हैं। अभी पिछले कुछ दिनों से जब से ये चल रहा है मुझे धमकी भरे फ़ोन भी आ रहे हैं। कुछ ऐसे आते हैं कि मैं महेंद्र सिंह जी से मिल लूँगा, कुछ ऐसे आते हैं, उनने बोला है। आज एक सुबह मैसेज आया मुझे धमकी भरा फिर से। तो वो और भी है, क्योंकि वो तो प्रभावशाली व्यक्ति है, मैं एक साधारण महिला हूँ, तो वो प्रभाव डलवा रहे हैं। अब कल मुझे और संज्ञान में आया कि उनका साथ एक पक्ष सुन के, एक ही पक्ष सुन के दूसरे व्यक्ति भी उनका साथ दे रहे हैं। तो इस बातों पे तो ये तो पारिवारिक मामला है, मजबूरी में मुझे सड़क पे आना पड़ा। वो उनने मुझे सड़क पे खड़ा कर दिया, मेरी सारे गृहस्थी अंदर है। आप भी समझते हैं, जो भी शादीशुदा हैं वो सब जानते हैं कि धीरे धीरे तिनका तिनका करके गृहस्थी बनती है, ऐसे एक दिन में नहीं बनती है। और मैंने हमेशा बचाने की कोशिश की, कभी किसी से शिकायत नहीं की, घर में भी शिकायत नहीं की। आपस में तो किस पति पत्नी के मनमुटाव नहीं होते, किन विषयों पे नहीं होते, छोटे छोटे होते थे, बट उसको सॉल्व हो जाते थे। कुछ चीज़ें जो उनको डिज़ायर थी वो करी भी मैंने, बट अब वो मेरी लिमिट से बाहर है, मेरी सहन शक्ति से भी बाहर हो गई है। तो मैं वो कहाँ से कर लूँगी, कैसे कर दूँगी? पर ये इस तरह से बड़े बड़े नेताओं से प्रभाव डलाना, दूसरे बड़े नेताओं को प्रभाव डलाना, अगर ऐसे कोई शिक्षित नहीं रह सकता ना। अगर ऐसा करना है तो सामने आए ना, सामने आके बोले। पीठ पीछे वो चीज़ों को कंप्रोमाइज़ करवा रहे हैं। कल एक मीडिया कर्मी ने मुझसे बात की थी, महिला थी, वो बड़े दुख से बता रही थी कि मैडम आपके पति का फ़ोन आया और उनने किसी मेरे बड़े अधिकारी से बात की और
मुझे भी थोड़ा सा धमकाया। सेम चीज़ टीआई साहब ने बोली थी कि हमने उनसे बात की कि ताला खोलिए, तो उनका कहना है कि सरकारी आवाज़ मेरे नाम है, ये कैसे अंदर जा सकती है, मैं आप पे ही पुलिस कंप्लेंट करूँगा। क्या पुलिस की पुलिस कंप्लेंट नहीं होती है? बोले मैंने तो पक्ष रखा, अब आप ऊपर बात करिए। फिर अभी पता चला कि वो, मैं नाम नहीं लेना चाहती किसी का भी, तो भैया भी ये सब चीज़ें उनके सपोर्ट में कर रहे हैं। सपोर्ट में करने से पहले सोचिए तो कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी महिला इस तरह, मुझे भी आने में बहुत शर्म लग रही है कि 19 साल बाद मुझे इतना मजबूर कर दिया कि मुझे अपनी बातें कहनी पड़ी। पर मैं किससे कहूँ? मेरी पिताजी की वो इज्जत नहीं करते, घर में कोई ऐसा बड़ा है नहीं, वो घर में सबसे बड़े हैं, उनके माता पिताजी हैं नहीं, उनसे मैं बोल सकती थी। जो उनके सबसे बड़े सर्वे सर्वा हैं उनसे मैंने बोलने की कोशिश की, उनको मैंने अपनी बात भी लिखी। उनका ये कहना था वो एक अच्छे पति बन जाएंगे, पर वो कब बनेंगे? अब तो 19-20 साल हो गए ना। तो ये विवाद क्या मैडम, क्या आपको सिर्फ प्रताड़ित किया जा रहा है, यही एक विवाद है या फिर कुछ और वजह है? जो असल विवाद की वजह क्या है? वजह तो यही है, जो सब मिला जुला हो गया है। काफ़ी सारी चीज़ें शुरू से चलती आई हैं। कई सारे ऐसे संबंध हैं जो अनैतिक थे, जो उनकी पहली पत्नी भी उन पर इल्ज़ाम लगाती थी। जो चीज़ मैंने भी धीरे धीरे अपनी आंखों से देखी। अभी सबका परिवार है, मेरा भी एक परिवार है, मुझे भी शर्म आ रही है। ऐसे बाकी सब महिलाओं का भी परिवार है। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहती, बट जो सुन रहा है वो सब समझ जाएंगे। तो सारी चीज़ें मिली जुली हैं। ये डिमांड तो चल ही रही थी पिछले 2 महीने से, बहुत ज़्यादा हो गई कि उनने मुझे बाहर खड़ा कर दिया है। मैं और मेरा बेटा दोनों रोड पे हैं। हमारे सारा घर गृहस्थी, अगर ये सरकारी आवाज़ उनका है तो 20 साल से सिर्फ उनका नहीं था, तब हमारा सबका था। अब सिर्फ उनका हो गया, क्योंकि हम उनकी बात नहीं मान पा रहे हैं, हम वो चीज़ पूरी नहीं कर पा रहे हैं जो चाह रहे हैं। वो तो बहुत बड़ी डिमांड है ना, वो कैसे हो सकती है? शिखा जी, आपकी शादी आईएएस के साथ हुई थी, तो कैसे आप आईएएस की बजाय महेंद्र सिंह चौहान जी के संपर्क में कैसे आई? पुराना मामला है कि सबकी अपनी व्यक्तिगत ज़िंदगी चल रही है, तो उसको मेरे ख्याल से आप रहने दें। बाकी जो था वो चुनाव के समय विश्वास सारंग जी ने वो स्टोरी लाई थी और वो सामने आई थी कि हमारा परिचय हुआ, बहुत सारी चीज़ें इनने इम्पोज़ की, कुछ चीज़ें इस्टेब्लिश की, सामने रखी, और फिर अपना भी तलाक करा, मेरा भी तलाक कराया। उस समय की 25-26 साल की, 2007 की लड़की 25-26 साल की, और आज के ज़माने की 2026 की 25-26 साल की लड़की में बहुत फ़र्क है। ये चीज़ आप वास्तविकता से समझ सकते हैं। तो अब क्या चाहती हैं आप इस पूरे मामले में? क्या चाहती हैं? क्या समझौता चाहती हैं या फिर? मैं न्याय चाहती हूँ ना, न्याय होना चाहिए ना मेरे साथ। ऐसे नहीं कि मेरे पास प्रभाव नहीं है, मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है, मैं पॉलिटिकल नहीं हूँ, मैं अपनी बातें पूरी तरह से रख नहीं पा रही हूँ, तो मेरे साथ न्याय ना हो। वो प्रभावशाली हैं तो वो सब पे प्रभाव डाल लें, वो उनके बड़े जो व्यक्तित्व वाले लोग हैं वो भी प्रभाव डाल लें, वो गलत चीज़ों को इस्टेब्लिश करके सबके सामने रखें और मैं कुछ ना कर पाऊँ। मैं तो न्याय चाहूँगी ना, क्यों नहीं चाहूँगी? मुझे अगर तोड़ना होता तो मैं पहले दूसरे साल तोड़ देती, 7वें साल में तोड़ देती, 10वें साल में तोड़ देती। मेरा लेकिन सवाल तो यही हो रहा है ना मैडम, इतने साल बीत गए आपके वैवाहिक जीवन को, और अब अचानक से आप सामने आकर आरोप लगा रही हैं। आरोप नहीं लगा रही हूँ, मैं अपनी सच्चाई बोल रही हूँ। आरोप तो वो लगाता है ना जो सडन ला के इम्पोज करता है। सच्चाई नहीं बोली जाती। अगर कोई लगातार मांग रहा है, 19 साल से कर रहा है, तो इंसान पहले तो संभालता है। आपने नहीं संभाला। आप अपनी छोड़िए, दुनिया के किसी भी आदमी और किसी भी पुरुष और महिला, किसी भी परिवार से पूछिए, जब पति पत्नी संगठित रहते हैं तो एक दूसरे का संभालते हैं, कोई एक को संभालना पड़ता है। वो मैंने किया। आप ये चीज़ गलत है कि तो दहेज ही की डिमांड या पैतृक संपत्ति में से जो संपत्ति की मांग हो रही है, यही एक वजह है क्या? ये मेजर वजह है। दूसरी चीज़, उनको ऐसा जो भी दिमाग में आया, बीच बीच में उन्होंने बहुत सारी छोटी छोटी गलतियाँ की, ब्लंडर्स किए। जैसे मेरी तबीयत से ख़राब लग रही थी, मैंने वो कंप्लेंट की है, एनजीओ की कंप्लेंट की है, साथ साथ मैंने इसकी भी की है दवा पदार्थ में। उनने मुझे कुछ मिला के पिलाया, बाद में मेरी तबीयत ख़राब हुई, मुझे फूड पॉइजनिंग जैसा लगा। बाद में जब मैं कागज़ वगैरह देख रही थी, किसी अचानक से मेरे सामने एक कागज़ आता है जिसमें ऐसी चीज़ लिखी होती है कि मेरे पैर से भी, मतलब मैं उस चीज़ को बोल नहीं पा रही हूँ। तो अब क्या आप महेंद्र सिंह चौहान के साथ रहना चाहेंगी या फिर क्या चाहेंगे? ये क्या सवाल है? आप अपनी बात रखवा रहे हैं मुझसे? नहीं, रखवा नहीं रहे, यानी अब आप चाहती क्या? आपने शिकायत की? आपसे स्पष्ट रूप में कहा, मैं न्याय चाहती हूँ।
मैं ये नहीं चाहती कि कोई भी चीज़ वो इस्टेब्लिश करके और गलत चीज़ को सही साबित कर दे, क्योंकि उनके पास ये ताकत है, उनके पास इस तरह का बोलने की क्षमता है और उनके पास ऐसे रिसोर्सेज हैं, उनके चाहे बड़े नेता हों या बड़े लोग हों जिनसे संपर्क हैं, वो ये चीज़ कर रहे हैं। मैं तो न्याय चाह रही हूँ ना। मैं को अगर घर अपना तोड़ना होता तो मैं उस समय तोड़ देती। मैं बोलती रही, मेरे पास तो कोई कागज़ नहीं आया। 17, 18, 19 तारीख तक मेरे पास कोई कागज़ नहीं आया। मैं मांगती रही कि अगर मुझे नहीं जाने दिया जा रहा है तो मुझे कुछ तो बताइए। मैं अगर नहीं ला रही हूँ, क्या 18-19 साल सफिशिएंट नहीं होते किसी व्यक्ति के कुछ करने के लिए? मोर देन सफिशिएंट होते हैं ना। वो सब तो मैंने किया। तो ये मुझसे यही चीज़ें हैं जो सामने हैं, आपके सामने स्पष्ट है। मैं न्याय चाहती हूँ। मैंने इसलिए मुख्यमंत्री जी से भी गुहार लगाई है कि ये जो भी सरकारी घर है, अब आप जिसको भी अलॉट करें, जिस भी कोटे में अलॉट करें, तो पति पत्नी दोनों को करें, जिससे कि 20 साल बाद कोई ये ना बोल पाए कि तुम मेरे घर से निकलो, ये मेरे नाम अलॉट है। दूसरी चीज़ मैंने ये कहा कि मैंने कभी पत्रकारिता कोटे में कभी भी मैंने कोई अखबार निकलते नहीं देखा। इसलिए मैंने स्पष्ट रूप से कहा कि आप उसकी देखिए कि कहाँ से कागज़ खरीदते हैं, कहाँ वो प्रिंटिंग करवाते हैं, कागज़ खरीदने के बिल, प्रिंटिंग के बिल, जीएसटी के बिल कहाँ प्रिंट हो रहे हैं और कहाँ बट रहे हैं, ये सब देखिए। ये मैं बोलने पे मजबूर हो रही हूँ। दूसरी चीज़ मैंने जो रजिस्ट्रार फॉर वुमेन सोसाइटी में की है, जो जन शिक्षण संस्थान की शिकायत हुई है, जो केंद्रीय सतर्कता आयोग में हुई है, इन सब को भी देखिए। क्या वाकई ये फर्जी डॉक्यूमेंट से ये चीज़ें बदली गई, और बदली गई तो कितना सीरियस मैटर है। आज अगर रजिस्ट्रार फॉर वुमेन सोसाइटी में बात करो तो आयुक्त बोलते हैं या अधिकारी बोलते हैं या एसडीएम बोलते हैं कि ये हमारा सिर्फ रजिस्ट्रेशन करने का मामला है। तो क्या सबकी एक जिम्मेदारी सीमित है? क्या जिम्मेदारी का भार कोई नहीं लेगा? क्या उसको कोई स्पष्ट नहीं करेगा? सिर्फ एक चीज़ बोल के बच जाएगा कि हमारा रजिस्ट्रेशन का काम है। तो ऐसे तो ये सब लोग ये सब करते रहेंगे और हम जैसे असहाय लोग रोड पे आ जाएंगे। तो ये इसके लिए मैं सब चीज़ों के लिए न्याय चाहती हूँ। और क्या 19-20 साल की शादी के बाद क्या मैंने ये दिन देखने के लिए मैंने महेंद्र सिंह जी से शादी की थी? आप ही खुद बताइए। क्या कोई भी महिला हो, चाहे नौकरी करती हो, चाहे लव मैरिज हो, चाहे अरेंज मैरिज हो, पति के आश्वासन पे, उसके भरोसे पे आती है ना, कि वो एक विश्वास दिलाता है, बोलता है। आज जो सब वजह मिल के बन गई है वो तो महेंद्र सिंह जी ने खुद बनाई है ना। वो सब वजह उन्होंने खुद बनाई है। धीरे धीरे जो चीज़ें चल रही थी वो धीरे धीरे और हो जाती। जैसे समय के साथ सब होता है, समय के साथ हो जाता, पर समय से पहले उनको अभी ही सब चीज़ें अभी करनी, अभी ही पापा से मांग लो, अभी ही लेके आ जाओ, अभी ही सब मेरे नाम कर दो, अभी ही ऐसा हो जाए। बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें इतने साल में हुई हैं। थोड़ा संयम रखते, थोड़ी और पेशेंस रखते, बाकी सब चीज़ें तो चल ही रही थी। नहीं तो 19 साल कैसे निकलते 19 साल, ये बताइए। और अगर मैं उस आश्वासन पे और उनके उस भरोसे पे आई हूँ तो ये चीज़ वो पूरी तरह से भूल के जिस भी प्रभाव में, जिस भी चीज़ों में वो सामने आके ये सब कर रहे हो, वो तो वही बोलेंगे। मुझे कल किसी ने कहा ब्लैकमेल, किस चीज़ का ब्लैकमेल? पत्नी पति को क्या ब्लैकमेल करती है? आप बताइए। कि सारी महिलाओं से मेरा ये सवाल है कि ये बताइए कि पत्नी क्या ब्लैकमेल करेगी पति को, क्या बोलेगी? मैंने तो कभी उनके बड़े बच्चों के सामने, पहली पत्नी के बच्चों के सामने, कभी उनके चरित्र के बारे में, उनके बारे में ये सब चीज़ें नहीं बताई। हम संगठित थे तभी तो हम 19 साल निकाल पाए ना। बच्चे वहाँ पंचगनी में पढ़ रहे थे, हम फीस अफोर्ड कर रहे थे, सब कुछ कर रहे थे। आज उनकी जवाबदारी समाप्त हो गई है। आज उनकी शादी हुए ही 13-14 साल हो गए। उसका, लड़की का खुद का अपना घर है, बच्चा है, अपने में खुश रहे, अपने में करे ना। आज भी हम पे आके आरोप लगाना, तिरस्कारी करना, धक्का मुक्की करना, गाली गलौज करना। बड़ा बेटा 33-34 साल का है, शादी पिछले साल हुई, अभी परसों हुई, फर्स्ट एनिवर्सरी निकली है। हमने डाला था सोशल मीडिया पे, मैंने देखा। बिना सपोर्ट के, महिला के बिना पत्नी के सपोर्ट के इतना वैभव से होता है क्या? मुझसे अगर आप प्रश्न कर रहे हैं तो आप भी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। बिना पत्नी के सपोर्ट के आप आगे बढ़े हैं क्या? या कोई भी प्रदेश की कोई भी महिला ये बात बता दे, बहुत ईमानदारी से बता दे कि बिना पत्नी के सपोर्ट के ये सब हो सकता है। अब ऐसी स्थिति आ गई तो मैं क्या करूं? किससे गुहार लगाऊं? इसलिए मैंने मुख्यमंत्री जी से गुहार लगाई। उस दिन कमिश्नर साहब से भी मैंने गुहार लगाई थी। मैं चाहती हूँ कि मैंने जो एफआईआर की है उसकी जाँच हो, मेरे साथ जो प्रताड़ना की गई है उसकी जाँच हो, मेरे साथ न्याय हो, मुझे जो मारने से की कोशिश की गई है उसकी जांच हो, वो स्पष्ट रूप से सामने आए। क्योंकि एक धीरे धीरे ही रिलेशनशिप, आज भी वो मुझसे बड़े ही हैं ना। आज मैं अगर 45-46 के पायदान पे हूँ तो तब भी वो मुझसे 20-21 साल बड़े थे। आज भी वो मुझसे 20-21 साल बड़े, आज भी वो समझदारी में ज़्यादा हैं। वो क्यों ऐसा कर रहे हैं उसका ज्ञान तो वही दे सकते हैं। पर
झूठे आरोप और झूठी बात बोल के वो सिर्फ बच नहीं सकते कि ब्लैकमेल। ब्लैकमेल क्या क्या आपकी पत्नी अगर आपसे कुछ बोलती है, कहीं चलने का बोलती है, आपका समय चाहती है, अब ये बोलती है कि उन बच्चों की जिम्मेदारी तो पूरी हो गई है, अब ये बच्चा बढ़ रहा, हमारे खर्चे बढ़ रहे हैं, हमारी जवाबदारी बढ़ रही, आज 16-17 साल के पायदान पे है, क्या उसका भविष्य नहीं है? क्या मैं इनके भरोसे नहीं आई थी? क्या हम दोनों इनके भरोसे नहीं हैं? क्या मैं अपनी जवाबदारी इनके प्रति ये याद दिलाऊं? ये गलत है। ये सवाल मेरा महेंद्र सिंह जी से गलत है क्या? आप भी बताइए, कुछ तो आप ही बोलिए ना। ये नहीं बोलूंगी, किससे बोलूं मैं? किससे जाके ये गुहार लगाऊं? तो ये दर्द है शिखा सिंह जी का, जो महेंद्र सिंह चौहान को लेकर निकलकर सामने आ रहा है। वो दर्द इस बात को लेकर बयां कर रही हैं कि उनको प्रताड़ित किया जा रहा है। इतना लंबा समय बीत जाने के बाद अचानक रिश्तों में जिस तरीके से खटास आई है, उसको लेकर अब वो न्याय की गुहार लगाती हुई नजर आ रही हैं। और इस पूरे मामले को लेकर पुलिस से लेकर मुख्यमंत्री मोहन यादव तक शिकायत भी उनकी तरफ से कराई गई है।